आज की जो क्लास होगी हमारी वो ईएमए के बारे में होगी। अभी ईएमए तो आपने हर जगह सुना होगा कि ईएमए इसकी फुल फॉर्म भी आपको आती होगी, लेकिन इसका वर्क किस तरीके से होता है, इसके में जो ईएमए 20 लिखा होता है, ईएमए 50 लिखा होता है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये ईएमए 20 किसको कहते हैं, ईएमए 50 किसको कहते हैं। अगर लेट्स सपोज पता चल भी जाए तो दिन बाद में इसके ये भी नहीं पता होता है कि इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, किस टाइम फ्रेम पे किस ईएमए को यूज़ करते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईएमए होता क्या, ठीक है। ईएमए मीन्स के फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर आप इसके उर्दू मायने निकाले तो आपको सिंपल इसका जो काम है वो आपको पता चल जाए। इसको उर्दू में बोलें तो आप तेज़ी से बदलता हुआ औसत। अब ये क्या चीज़ होता है कि मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है आपके पास, ठीक है। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे जो है 1 आवर का टाइम फ्रेम है और मैं यहाँ पे 20 ईएमए सेलेक्ट करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो अब ये जो मैंने ये ईएमए 20 सेलेक्ट किया हुआ है, इसका सिंपल मतलब है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरे पास जो पिछली 20 कैंडल्स गुजरी है उनका एक एवरेज डायरेक्शन निकाल के मेरे पास एक लाइन बनना, उसको मूविंग एवरेज कहते हैं, ठीक हो गया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पिछले जो 20 कैंडल्स मेरे पास बनी है उनका एक एवरेज डायरेक्शन निकालना। एक स्मूथ लाइन होती है जो किसी भी टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप उसको सेट करते हो उनका एक एवरेज डायरेक्शन निकालना मूविंग एवरेज कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको 4 आवर में सेलेक्ट कर दूं तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से पिछली जो भी 20 कैंडल्स बनी होगी H4 की, ठीक है, उनका एक एवरेज डायरेक्शन निकालना होगा। इसी तरह अगर इसको मैं डेली पे ले जाऊँ तो डेली के हिसाब से पिछली जो 20 कैंडल्स होगी, अगर मैं इस ईएमए 20 को यहाँ से जो है रिमूव करके यहाँ पे ईएमए 50 ऐड कर देता हूँ तो इसका मतलब होगा कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पिछले जो 50 कैंडल्स बनी है उनकी एक एवरेज डायरेक्शन निकालना मूविंग एवरेज कहलाता है। अब यहाँ आपको क्लियर हो गया कि ईएमए 50 ईएमए 20 ये होता क्या, ईएमए क्या है, इसके उर्दू मायने क्या, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि पता ही नहीं होता कि कौन से टाइम फ्रेम पे किस ईएमए को यूज़ करना होता है, हम किस टाइम फ्रेम पे किस ईएमए को यूज़ करें। आप इंटरडे के लिए अपना प्लान सेट करते हैं, ठीक है, इंटरडे के एनालिसिस करते हैं और आपके पास 4 आवर के टाइम फ्रेम से आप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इंटरडे के लिए, तो H4 पे जो आप ईएमए यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं 200 का। अगर आप इंटरडे के लिए प्लान कर रहे हो तो वो होता है 200 ईएमए, ठीक है। पिछले 200 कैंडल का आपको बता रहा था, लेकिन इंटरडे के हिसाब से पिछले 200 कैंडल का मूविंग एवरेज निकालना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। फिर भी आप इसको अपने एनालिसिस में इसको मिस नहीं करते, फिर भी आप थोड़ा बहुत इसको चेक करते हैं। अब यहाँ से आप आ जाते हैं H1 के ऊपर, ठीक है। जब H1 के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके बाद सबसे पहले जो आपके ईएमए आता है आपका वो आता है ईएमए 100। अब H1 में आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास जो है प्राइस 100 ईएमए के ऊपर है, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ ईएमए के बेस पे एंटर करते हैं ना तो अभी प्राइस आपके यहाँ पे और ईएमए आपके यहाँ पे गुजरा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक भी आ सकती है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो सिर्फ आपने ईएमए को यूज़ नहीं करना। कहने का मकसद है वो ये है कि आपने किस टाइम फ्रेम पे किस ईएमए को अपने जो बाकी कंफर्मेशन होती है उनके साथ आपने कंबाइन करना होता है। H1 भी आपने 100 ईएमए देख लिया, अभी इसी H1 के ऊपर आप जो है ना 20 ईएमए भी देख रहे होते हैं, ठीक है। H1 भी आपने 100 ईएमए देख लिया, प्राइस 100 ईएमए के ऊपर है। अब इसी H1 के ऊपर आप 20 ईएमए को ले आते, 20 ईएमए आपने इसने सेलेक्ट किया हुआ कि भाई आपका जो 50 ईएमए बन रहा है, ठीक है, इसी H1 के ऊपर जो आपका 50 ईएमए है जो कि हमारे पास इस लेवल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगर आपके 20 ईएमए ने H1 के ऊपर 50 ईएमए को नीचे से ऊपर क्रॉस किया हो तो प्राइस आपकी बुलिश है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल के तौर पर कि प्राइस अभी यहाँ पे आपके साइड वेज पे, ठीक है, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे उसका BAS होना है और यहाँ पे हमारे पास जो है 50 ईएमए हमारे पास जो है वो इस लेवल के ऊपर बना हुआ है और इसी तरह जो 20 ईएमए भी प्राइस के साथ इस तरीके से नीचे आ रहा है और 20 ईएमए भी इस तरफ 50 ईएमए को यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइस में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रेड है वो अप साइड पे कंटिन्यू रह सकती है। तो आपने ऐसे नहीं है कि बस चार्ट के बीच में जो है ना बीच में कहीं भी आप ईएमए 50 को 20 को ऐड कर दें, जैसे जहाँ पे आपने जो है अपना प्लान सेट करते हैं किसी भी ब्रेकआउट पर, ब्रेकडाउन के ऊपर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी कि लेट्स सपोज प्राइस आपकी जो है इस तरीके से ये हाई, उसके बाद ये लो, ये हाई, ये लो, उसके बाद प्राइस इस तरीके से एक हाई बना रही है, ठीक है। और वो हाई जो है इस प्रीवियस हाई को इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। इस हाई ने इस लाइन ने इस हाई को यहाँ से ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और इस ब्रेक के साथ साथ यहाँ पे आपकी एक 50 मूविंग एवरेज की लाइन थी इसी H1 में, ठीक है। और इस 50 मूविंग एवरेज की लाइन को 20 ईएमए की लाइन ने यहाँ से बुलिश क्रॉस ओवर दे दिया, ठीक है।
आपका जो यहाँ से आपके स्ट्रॉन्ग जाने के चांसेस और ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि प्राइस और ज़्यादा अप जाएगी। ठीक है, तो H1 में आप क्या देखते हैं, पहले आप 100 EMA को देखते हैं। ठीक है, प्राइस आपके 100 EMA के ऊपर होनी चाहिए और सेम उसी H1 के ऊपर आपका 50 EMA जो है वो उसके 20 EMA के नीचे होना चाहिए और आपके 20 EMA ने आपके 20 EMA ने H1 के ऊपर उसी 50 EMA को बुलिश क्रॉसओवर किया हो। ठीक है, नीचे से उसको ब्रेक करके उसके अपसाइड पे आया हो। जैसे हमारे पास ये 50 EMA यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं आपके साथ 20 EMA मिला दूँ तो 20 EMA हमारे पास जो बिल्कुल प्राइस के नीचे चल रहा है। तो ये याद रहे कि H1 के ऊपर जो है आप पहले 100 EMA का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसी 100 EMA के साथ आप 20 और 50 EMA का भी यूज़ करते हैं। ठीक, और ये चीज़ आप देखते हैं कहाँ पे, जहाँ पे आपने एंट्री लेनी ही होती है, जहाँ पे आप अपना एंट्री प्लान करते हैं। H1 में चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं M15 के ऊपर। जब आप M15 पे आते हैं तो उस पे आपने 21 EMA को यहाँ से लगाना होता है। ठीक है, आपने 21 EMA को भी चेक करना होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड फाइंड करने के लिए। आपके पास अगर प्राइस अभी 21 EMA के नीचे है, ठीक है, तो अगर आपके पास इसी M15 के टाइम फ्रेम में प्राइस जो है 21 EMA को क्रॉस करके इसके अप साइड पे आ जाए तो आपके पास जो है प्राइस यहाँ से अप जाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है। ठीक है, जहाँ पे आप एंट्री प्लान करते हैं उसी एंट्री प्लान पे आप देख रहे होते हैं कि आपने H1 पे भी वहाँ पे आपके पास क्रॉस ओवर हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद M15 पे आते हैं जहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। तो M15 पे भी आप वेट करेंगे कि कब हमारे पास जो है प्राइस 21 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करे, उसके बाद उस पर हम अपनी एंट्री प्लान करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्कैल्प क्लिक करते हैं तो वो फिर आप बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके नीचे आप वहाँ पे फिर आप देख रहे होते हैं कि कब हमारे पास जो 9 EMA जो है वो 15 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर करें, तो तब हमारे पास बुलिश साइन कंफर्म होगा और तब हम जाकर उसको प्लान करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हासिल करने को जरूर मिला होगा और जो EMA के हवाले से आपकी जो भी कंफ्यूजन थी वो अभी क्लियर हो चुकी होगी। क्योंकि अगर फिर भी नहीं क्लियर हुई है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपका वो आप हमसे वहाँ पूछ भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी अपने थॉट हमसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइमली अपडेट उसकी मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।